एएमयू की, क्योंकि एएमयू में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के भी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि यहाँ पे बीजेपी ने एएमयू में आरक्षण की मांग की है, तो वही दूसरी ओर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको बीजेपी की ये मांग रास नहीं आ रही है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर अब चर्चाओं में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें कोर्ट ने अपने ही 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि अभी भी आखिरी फैसले का इंतजार है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। मसला भले ही दलितों के आरक्षण का है, लेकिन दलितों के नाम पर सियासत करने वाली विपक्षी दलों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण रास नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग लगातार उठा रही है। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? नहीं, निश्चित रूप में देखिए, देश में जो हम एक देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है। लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है। बीजेपी पूछ रही है एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, दिक्कत कहां है? लेकिन मामला मुस्लिमों से जुड़ा है, तो दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट बटोरने वाली सियासी दलों की हालत एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसी नजर आ रही है। लिहाजा वो मैदान में खुलकर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसीलिए मचा क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया था। लेकिन आखिरी फैसला 3 जजों पर छोड़ दिया गया है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामायण की सुरसा तो आपको याद ही होगी। वो सुरसा जब बजरंगबली हनुमान जी 7 समुद्र पार कर लंका जा रहे थे, तो राक्षसी थी सुरसा जिसने हनुमान जी को निगल लिया था। वक्फ भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, जिसे जहां जो जमीन दिखती है निगल जाता है। ताजा तस्वीर निकल के सामने आई कर्नाटक से, जहां पे कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर वक्फ ने दावा कर दिया है, एक बड़े इलाके पर अपना दावा कर दिया है। इसके पहले तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने दावा कर दिया था और कहा था कि ये हमारी जमीन पर बना है। इसके बाद देखिए, दिल्ली में जो नई संसद भवन बनी है, उस नई संसद भवन की जमीन पर भी वक्फ ने दावा कर दिया और ये कहा कि ये जमीन हमारी है। इसके अलावा दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में भी यहाँ पे दावा किया गया वक्फ की ओर से कि ये जो इलाका पूरा का पूरा बसा हुआ है, ये उनकी जमीन पे बसा हुआ है। ऐसे में वक्फ वो सुरसा बन के जिसके सामने जो भी जमीन आती है वो उसे निगल जाती है और दावा कर देती है कि ये हमारी जमीन है। अगली खबर शुरू करते हैं शिखागा। दरअसल वक्फ बोर्ड इन दिनों अपनी मनमानी इसलिए कर रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक लाए जाने से वक्फ बोर्ड बुरी तरह डर गया है। वक्फ बोर्ड डर है कि उसकी मनमानी पर बहुत जल्द रोक लग जाएगी और इसीलिए तिलमिलाया वक्फ बोर्ड अब एक के बाद एक जमीनों पर अपना दावा कर रहा है। इस बार वक्फ की मनमानी का शिकार बने हैं कर्नाटक के किसान, जिनकी जमीन पर वक्फ ने बीते दिनों दावा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में जमीनखोर वक्फ की नई मनमानी। जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर किसानों की जमीन को बता दिया अपना। किसानों की भूमि, लोगों के घर
यहाँ तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। किसानों से कहा जमीन खाली कर दो। सैकड़ों साल से हम खेती करते थे, हमारा उस पर डीड है, हमारी उस पर स्वामित्व है, अब उस पर हमको वक्फ बोर्ड की नोटिस मिल रही है। जमीन खाली नहीं की तो कर लेंगे जबरन कब्जा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बीते दिनों किसानों को नोटिस भेजकर ऐसी धमकी दी गई थी कि बहुत कर ली खेती किसानी, जमीन वक्फ की है, अब खाली कर दो। लेकिन किसान वक्फ से न डरे न सरेंडर किया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर आ गई। अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि किसानों को अपनी जमीन खाली करने की जरूरत नहीं है। किसी भी किसान की जमीन नहीं खाली कराई जाएगी और न ही किसी किसान पर कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया कि जो नोटिस किसानों को अधिकारियों की तरफ से भेजा गया था, सरकार उसे वापस लेती है। वहीं आदेश में यह भी कहा गया कि जिन अधिकारियों ने किसानों को नोटिस भेजा था, उनके खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपना आदेश वापस लेकर किसानों को राहत तो दे दी, लेकिन यह आदेश यूं ही नहीं लिया गया। इसके पीछे किसानों की वो जिद है जिसके तहत वो पिछले कई दिनों से ताकतवर वक्फ बोर्ड से दो हाथ कर रहे थे। फिलहाल सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत जरूर मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर पर जानकारी के लिए हैदराबाद से हमारे साथ अनेरी जुड़ गई हैं। अनेरी, देखिए, जिस तरीके से अगर वक्फ का जिक्र करें तो वक्फ तो इस वक्त सुरसा राक्षसी की तरह ही नजर आ रहा है। जहां जो प्रॉपर्टी दिख जाए उस पर दावा ठोक देता है। कर्नाटक की बात करें, वहां पर भी ऐसा ही कुछ दावा किया गया था, हालांकि फटकार लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे वक्फ बोर्ड ने जो है वो कई एरियाज में कई लैंड्स को अपना कहा है, अपना क्लेम किया है। और कर्नाटक के एक जिले में, एक गांव में उन्होंने सेम, हालांकि एक गांव को उन्होंने कहा कि ये वक्फ लैंड है। और अब सिद्धारमैया की सरकार जो कर्नाटक में है वो कहती है कि किसी भी किसान को उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ किसी भी तरह की कार्रवाई भी नहीं होगी, ये सिद्धारमैया की सरकार कहती है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे, चाहे वो कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कई जगहों पे वक्फ ने कई लैंड्स को अपना क्लेम किया है, कहते हैं कि ये वक्फ लैंड है। हालांकि अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया अमेंडमेंट लेके आने वाली है, पर कई ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो इसको अपोज कर रही है। अब हमको देखना होगा कि किस तरह से आगे ये जारी रहेगा। और साथ ही साथ अब जो है सिद्धारमैया की सरकार इसको कह रही है कि ये किसानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है और ये जो है वो वक्फ लैंड नहीं है, कहती है सिद्धारमैया की सरकार। बिल्कुल अनेरी, सिद्धारमैया सरकार ने जो आदेश जारी किया है, ये भी जानना चाहते हैं कि उस आदेश में क्या क्या कहा गया है किसानों को लेकर, और इस आदेश से किसानों को थोड़ी राहत तो मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ी तरह से बड़ी राहत होगी किसानों के लिए। और कई जगहों पे जहाँ पे कर्नाटक में एक वक्फ बोर्ड ने लैंड्स क्लेम किए है, ये बड़े पैमाने पे, जी हाँ, बिल्कुल किसानों के लिए है। और जहाँ जहाँ वक्फ ने लैंड क्लेम किया है उन सभी के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। और साथ ही साथ कई और नए रूल्स भी लेके आने वाले हैं। अहम जानकारी यहाँ पे दे रही है। आप शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबरों में आगे और बात करेंगे मोदी जोड़े ओवैसी बांटे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। इन दिनों देश में एक नारे की खूब चर्चा है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है। वो नारा है, बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, इस नारे ने जहां एक तरफ चर्चा का विषय बना रखा है खुद को, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी को ये नारा खटक रहा है। एक तरफ ओवैसी मुसलमानों से एकजुट होने की अपील तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं को दलित पिछड़े में बांटने का काम करते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा